इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान से 125 लोगों को लेकर आज दिल्ली पहुंचेंगे 2 विमान। भारतीय नागरिकों के साथ 46 अफगान सिख और अफगान हिंदू को भी लाया जा रहा है दिल्ली। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भी सुरक्षित पहुंचेंगी भारत। इन प्रतियों को कल सुरक्षित काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया गया था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर प्लेन से जाने वाले लोगों ने पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। बस के अंदर से एक वीडियो बनाकर शेयर किया। रेस्क्यू करने के लिए जताया आभार। अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा के लिए आज G7 देशों की होगी बैठक। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने बुलाई है वर्चुअल बैठक। बोरिस जॉनसन ने अफगानिस्तान से लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एकजुट होने की अपील की। अफगान लोगों की मदद करने को कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से फोन पर बात की। G7 देशों की वर्चुअल मीटिंग के एजेंडे पर की बात। तालिबान ने 31 अगस्त तक काबुल एयरपोर्ट खाली करने की दी है डेडलाइन। खाली नहीं करने पर अंजाम भुगतने की धमकी। ब्रिटेन की अमेरिका से अपील। अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी के लिए बढ़ाएं डेडलाइन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान। कहा तालिबान के साथ लड़ाई में मदद करने वाले अफगानियों को अमेरिका में शरण देंगे। बाइडेन ने ट्वीट कर बताया अमेरिका की यही पहचान। स्क्रीनिंग और बाकी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शरण देगा अमेरिका। अमेरिका ने अब तक अफगानिस्तान से करीब 48,000 लोगों को निकाला। 53,000 लोगों को दूसरी जगह बसाने में मदद की। व्हाइट हाउस का बयान। अफगानिस्तान में कोई अमेरिकी फंसा नहीं। सभी की होगी सुरक्षित वापसी। जापानी नागरिकों की वापसी के लिए सैन्य विमान भेजेगा जापान। सभी जापानी अधिकारियों की भी होगी वापसी। अफगानिस्तान से अब तक 450 ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की हुई वापसी। एयरलिफ्टिंग जारी। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मॉरिस पायने ने कहा अफगानिस्तान से लोगों की वापसी एक बड़ी चुनौती। अफगानिस्तान से लोगों को लेकर बेल्जियम पहुंचे 2 विमान। सभी 226 नागरिकों का हुआ कोरोना टेस्ट। स्पेन से 260 लोगों को लेकर स्पेन पहुंचा विमान। अफगानिस्तान से अब तक 810 लोग पहुंचे स्पेन। अफगान रिफ्यूजियों की मदद के लिए आगे आया UNHRC। दुनिया भर में शरण मांगने वाले अफगानियों के रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट में करेगा हेल्प। चीन ने की अमेरिका के फैसले की निंदा। का युद्ध की स्थिति में अफगानिस्तान को ऐसे नहीं छोड़ सकता अमेरिका। अफगानिस्तान की अंद्राब घाटी में तालिबान के 50 लड़ाकों के मारे जाने की खबर। 20 से ज्यादा तालिबानियों को बंधक बनाया गया। पंजशीर के पड़ोसी प्रांत का जिला है अंद्राब। अंद्राब वैली में पंजशीर सरहद तक लड़ाकों और तालिबानियों के बीच चल रही भीषण लड़ाई। अंद्राब घाटी में खाना और ईंधन नहीं जाने दे रहे हैं तालिबानी। काबुल एयरपोर्ट पर हुई गोलीबारी में एक अफगानी फौजी की मौत, 3 घायल। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के पास तैनात की 313 बागरी फोर्स। सुरक्षा हालात के मद्देनजर तैनाती। तालिबान के जुर्म की एक और तस्वीर। तालिबानी लड़ाकों ने बुजुर्ग शख्स पर चलाई गोली। तालिबान ने अशरफ गनी और अमरुल्लाह सलेह को माफी देने का किया फैसला। तालिबान नेता खलीलुर रहमान हक्कानी का बयान। काबुल जेल से छोड़े गए जैश के आतंकी पहुंचे पाकिस्तान। जश्न में की गई हवाई फायर। पीएम मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल से की बात। अफगानिस्तान के सुरक्षा हालात पर चर्चा। पीएम मोदी ने एंजेला मार्केल से द्विपक्षीय मुद्दों पर की चर्चा। कोविड-19 के टीकों, जलवायु, ऊर्जा, व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने पर भी हुई चर्चा। पीएम मोदी ने विदेश मंत्रालय को दिया आदेश। संसद के फ्लोर लीडर्स को अफगानिस्तान के ताजा हालात के बारे में बताने को कहा। 26 अगस्त को फ्लोर लीडर्स को ब्रीफ करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। पीएम मोदी के निर्देशों के बाद लिया फैसला। विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में शामिल होंगे टीएमसी के फ्लोर लीडर्स। सीएम ममता बनर्जी ने दी जानकारी। दिल्ली में UNHCR दफ्तर के बाहर रात में भी डटे अफगान नागरिक। 2 दिन से कर रहे प्रदर्शन। इमिग्रेशन लेटर की मांग की। श्रीनगर में आज होगी गुपकार नेताओं की बैठक। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने टेरर फंडिंग के लिए पाकिस्तान की मेडिकल सीट बेचने का आरोप खारिज किया। कहा बदनाम करने के लिए चलाया जा रहा प्रोपेगेंडा। पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू गन्ना किसानों को लेकर अपनी ही सरकार पर हमलावर। कहा गन्ना किसानों के मुद्दे को जल्द हल करने की जरूरत। अपने रुख पर कायम नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार बलविंदर माली। कहा जो कहना था सोशल मीडिया पर कह दिया। मनीष तिवारी का बयान। जम्मू कश्मीर को भारत का अंग नहीं समझने वालों के लिए पंजाब कांग्रेस में नहीं होनी चाहिए जगह। चंडीगढ़ नगर निगम की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। सीएम ममता बनर्जी का बयान। बंगाल में कोरोना काबू में। चुनाव आयोग उपचुनाव का करे ऐलान। जातीय जनगणना पर बोले ओवैसी। पिछड़ों के विकास के लिए जनगणना जरूरी। मोदी जी के पास पावर है, कानून बनाए। सुहेलदेव पार्टी अध्यक्ष ओपी राजभर ने किया जातीय जनगणना का समर्थन। पूछा बीजेपी पिछड़ों की गिनती के खिलाफ क्यों।
कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर पंचतत्वों में विलीन, राज्य के सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बंसी घाट पर आखिरी दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ा। कल्याण सिंह को याद कर भावुक हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण का संकल्प उनके बिना पूरा नहीं हो सकता था। कल्याण सिंह के सम्मान में योगी सरकार का बड़ा फैसला। कल्याण सिंह के नाम पर होगी अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर जाने वाली सड़क। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। श्रीनगर में लश्कर के 2 टॉप कमांडर अब्बास शेख और साकिब मंसूर ढेर पुलिस की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में था नाम। अब्बास शेख के एनकाउंटर पर बोले जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता रविंद्र रैना। कहा, अब्बास शेख बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुई हत्या का मास्टरमाइंड था। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में दिखा ड्रोन। बीएसएफ जवानों की फायरिंग के बाद पाकिस्तान की तरफ भागा ड्रोन। किसान आंदोलन के चलते सड़कें बंद होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को जल्द हल निकालने के लिए कहा। भीमा कोरेगांव केस में एनआईए का बड़ा खुलासा। आतंक फैलाने के लिए जेएनयू और टाटा इंस्टीट्यूट के छात्रों को किया गया था भर्ती। भारतीय सेना के 5 महिला अधिकारियों को प्रमोट कर बनाया गया कर्नल। रेकॉनेबल सर्विस के 25 साल पूरे होने पर मिला प्रमोशन। भड़काऊ नारेबाजी में पिंकी चौधरी को नहीं मिली अग्रिम जमानत। दिल्ली कोर्ट ने कहा, यहां तालिबान का शासन नहीं। असम मिजोरम बॉर्डर झड़प पर एनएचआरसी ने केंद्र, असम और मिजोरम सरकार को भेजा नोटिस। का मानवाधिकारों को हुआ गंभीर उल्लंघन। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार। कहा, आदिवासी इलाकों में कुपोषण से मौत हुई तो होगी सख्त कार्रवाई। शिमला में पहाड़ों से बड़ी चट्टानों के टुकड़े टूटकर रिहायशी इलाके में गिरे। एक मकान को पहुंचा नुकसान। चंपावत के स्वाला के पास लैंडस्लाइड। टनकपुर चंपावत हाईवे बंद। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 2 दिनों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। हैदराबाद में भारी बारिश बनी मुसीबत। कई इलाकों में भरा पानी। पटना में भारी बारिश से हाल बेहाल। बिहार विधानसभा के बाहर हुआ जलभराव। अपने संसदीय क्षेत्र बूंदी के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बाढ़ से प्रभावित लोगों के घर घर जाकर मुलाकात की। बाढ़ से नुकसान हुए करीब 5000 छतों की मरम्मत कराएंगे ओम बिरला। कुछ घरों की मरम्मत देखने पहुंचे। इंदौर में चूड़ी बेचने वाले युवक पर छेड़खानी के मामले में केस दर्ज। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया केस। शख्स पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप। आरोपी के पास से 3 आईडी कार्ड मिले। तीनों पर माता पिता के नाम अलग। चूड़ी वाले की पिटाई में शामिल 3 आरोपी भी गिरफ्तार। 13 साल की लड़की के आरोप लगाने के बाद लोगों ने की थी पिटाई। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में पुलिस ने किया लाठीचार्ज। शाही सवारी मामले में बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष समेत 90 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। आगरमालवा में कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े पर भी दर्ज किया गया मुकदमा। पुलिस ने करीब 160 लोगों पर एफआईआर की। सरकारी काम में बाधा और पुलिस पर पथराव करने का केस। यूपी के आगरा में बर्थडे पार्टी के दौरान घर की छत गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत, 15 जख्मी। सीएम योगी ने जिला प्रशासन को दिए राहत पहुंचाने के निर्देश। मुरादाबाद में बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला। 3 साल बाद पकड़े गए 2 आरोपी। मेरठ में पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में विवाद। दबंगों ने 2 युवकों को सड़क पर दौड़ाकर पीटा। 3 आरोपी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में सड़क हादसा। लॉरी और जीप की भिड़ंत में 4 पुलिसकर्मियों की मौत। बेंगलुरु में फूड फैक्ट्री में फटा सिलेंडर। 2 लोगों की मौत, 2 महिला समेत 3 लोग घायल। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की बड़ी कार्रवाई। 6 राउंड जिंदा कारतूस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। केस दर्ज। मुंबई की एंटी नारकोटिक सेल ने पिछले 8 महीनों में 109 ड्रग पेडलर्स को किया गिरफ्तार। 37 करोड़ की ड्रग्स भी जब्त। सीसीआई ने मारुति सुजुकी पर लगाया 200 करोड़ का जुर्माना। हो रहा था डीलर डिस्काउंट नियमों में उल्लंघन। सीसीआई को मिली थी शिकायत। कंपनी ने डीलर्स पर कारों की बिक्री में छूट देने के लिए बनाया था दबाव। मदुरै में अधीनम मठ में नए मुख्य पुजारी की हुई ताजपोशी। 1300 साल पुराने मठ के 293वें प्रमुख होंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में छड़ी मुबारक यात्रा का समापन। विधि विधान से की गई पूजा। 1 सितंबर से इंदौर से दुबई के बीच चलेगी एयर इंडिया की फ्लाइट। हर बुधवार को चलेगी फ्लाइट। कोरोना पर पीएम को एनआईडीएम ने सौंपी रिपोर्ट। अक्टूबर में तीसरी लहर के पीक की चेतावनी। बच्चों का पर कहर का जताया अंदेशा। देश में 24 घंटे में कोरोना के 25,000 से ज्यादा मामले। 385 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 13,383 नए केस। 24 घंटे में 90 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,643 नए केस। 24 घंटे में 105 लोगों ने कमाई जान। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 27 नए मरीज मिले। राज्य में कुल केस की संख्या बढ़कर 103। तमिलनाडु में कोरोना के 1,604 नए केस। 24 घंटे में 25 कोरोना मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 17 नए संक्रमित। 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं। अमेरिका ने फाइजर वैक्सीन को दी
पूर्ण मंजूरी, 16+ वालों को लग सकता है वैक्सीन। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई 57 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। यूपी के स्कूलों में आज से शुरू होगी 6वीं से 8वीं तक कक्षा की पढ़ाई। कोरोना गाइडलाइंस का होगा पालन। 9वीं से 12वीं तक की कक्षा पहले ही हो चुकी है शुरू। कर्नाटक में कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के खुले स्कूल। सीएम बोम्मई ने मल्लेश्वरम के स्कूल में जाकर लिया जायजा। महाराष्ट्र में जन्माष्टमी पर दही हांडी की अनुमति नहीं। सीएम उद्धव ठाकरे ने आयोजन के लिए नहीं दी इजाजत। WHO ने 2 महीने के लिए बूस्टर शॉट पर लगाई रोक। कहा कई देशों में वैक्सीन की कमी, कई देश लगा रहे बूस्टर डोज। न्यूजीलैंड में शुक्रवार तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। डेल्टा वेरिएंट के 35 नए केस आने के बाद लिया गया फैसला। ग्रीस में जंगलों में लगी आग और फैली। पिछले 10 दिनों से जंगलों में लगी आग, कई घर जलकर खाक। ब्राजील के बायो रिजर्व पार्क में दूसरे दिन में आग बुझाने में नहीं मिली कामयाबी। स्काई लालटेन के गिरने की वजह से लगी थी आग। चीन में भारी बारिश और बाढ़ से कई घर तबाह, घरों में गुल हुई बिजली। न्यू जर्सी में दिखा तूफान हेनरी का कहर। जल भराव के चलते कई घरों में गई बिजली, कई पुल बंद। टोक्यो पैरालंपिक की आज होगी शुरुआत। इस बार 54 भारतीय खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। टोक्यो पैरालंपिक के मार्च पास्ट में लहराएगा अफगानिस्तान का झंडा। अफगान लोगों के साथ खड़ा होने का संदेश। तीसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका। कंधे में चोट की वजह से तेज गेंदबाज मार्क वुड हुए टीम से बाहर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।